कौन सा टाको काम करेगा? ये आगे बढ़ते रहेंगे या फिर महज एक धमकी जैसी चीजें करके जब मुहाने पे जाएंगे तो वहां से वापस हट जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग बोला रविंद्र जी ने। मेरे हिसाब से ट्रम्प विल ऑलवेज कैरी ऑन वाइल ट्रम्प विल ऑलवेज चिकन आउट। तो वो दोनों चीजें होते रहेंगे। उनके कैरी ऑन में चिकनिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो खड़ग आइलैंड पे हमला होता है नहीं होता है, ये तो सब आपने समझाया कि उसके लिए कितनी ग्राउंड फोर्सेस आई हैं, जनरल साहब ने बताया कहां कहां से आएंगी। लेकिन एक चीज मैं समझता हूं कि खड़ग आइलैंड पे जब तक यूएई उनका ग्राउंड में साथ नहीं देगा तो वो खड़ग आइलैंड पे कब्जा नहीं कर। उनको लोकल हेल्प चाहिए और वो इराक पे नहीं डिपेंड कर सकते, वो यूएई पे। अब मुझे मालूम नहीं कि यूएई इस समय कितना आगे बढ़ना चाहता है। यूएई की अपनी प्रॉब्लम्स है सऊदी अरेबिया के साथ, उसका इन्फ्लुएंस और जगह पे है। तो यूएई मिलिट्री लेवल पे इनके साथ अलाइन होना चाहता है कि नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन ट्रंप विल कैरी ऑन क्योंकि वो तो राष्ट्रपति है, हारे या जीते वो राष्ट्रपति है। हम उस लोग समझते हैं कि ये अगर ईरान का युद्ध ठीक नहीं गया तो उनको मिड टर्म इलेक्शन में हानि होगी, वो हानि होने के बाद भी ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे। और जो ट्रंप की एक फितरत है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में अब आ चुकी है। वो ट्रंप हो ना हो, वो एक फितरत जो है मागा की, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। तो इसलिए ईरान भी देख रहा है। तो मेरे को तो लगता है ईरान में एक जुनून है कि हम हारेंगे नहीं, और ट्रंप में एक जुनून है कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं। अब ये दोनों के बीच में आप देख लीजिए, पिस तो हम रहे हैं, हमारे जहाजों के ऊपर मिसाइल चल रही है, हमारे सी फेयरर्स मारे जा रहे हैं या समुद्र में गिर रहे हैं। तो बड़ी हानि हो रही है भारत और ग्लोबल साउथ के कई देशों के ऊपर। हमें इकोनॉमिक हानि हो रही है, सेलर्स के ऊपर हानि हो रही है, हमारी पॉलिसीज पे हानि हो रही है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हानि हो रही है। क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेटेजिक साइलेंस में नहीं बदल सकते हैं। तो समय आ गया कि हमें बोलना पड़ेगा। और अब आप देखिए कि अमेरिका की जो यही सवाल उनको बुलाया गया, हमें एमईए ने बुलाया उनको कि आपने हमारे शिप के ऊपर क्यों हमला किया। पहले तो हम ऐसे नहीं बोलते थे। तो हम भारत की भी जो नीति है वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और थोड़ी कड़क जवाब देना चाहती है ईरान को भी और अमेरिका को भी कि आपको थोड़ी जिम्मेवारी और निभानी चाहिए अपने बाकी दुनिया भर के देशों की। आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहा एम्बेसडर गुरजीत साहब ने। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जो इन्होंने पॉइंट रेज किया कि ऐसे जहाज़ों को, कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है जो इंटरनेशनल रूट पे थी, वो किसी ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ जिस जगह पे जाना मना ही था। आप चाहते तो वहाँ पे वार्निंग दे करके उनको अरेस्ट कर सकते थे, नज़रबंद कर सकते थे, लेकिन उन पर हमला करते हैं। 3 दिन में 3 ऐसे कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, 3 भारतीय की जान गई। तो भारत का जो रुख है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि वहां के राजनयिक को समन किया गया, समन करके अपने विरोध जताया गया, लेकिन दुख की बात है कि अमेरिका की तरफ से अभी कोई खेद नहीं जताया गया है। देखिए लक्ष्मण जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको हल्के में तो हम नहीं ले सकते और भारत को लेना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जून 8 से हुआ है, जो एमसी मैवरिक थी, ये एक शिप थी। पहले कहा ये मडगास्कर फ्लैग है इसमें, अब खबरें आ रही हैं कि नहीं उसके पास, क्योंकि ये सेंट्रल कमांड दे रहा है पूरा इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं ये सैंक्शन शिप्स हैं क्योंकि और वो उसके ऊपर में हुआ था। 24 इंडियन सीफेरर थे, जो नाविक थे उसके 24 थे, वो उनके इंजन में टारगेट किया और उन्होंने यूज जो किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने F-18 यूज किया था और उससे मिसाइल से फायर की थी। और ये जो उनका है विराट फोर्ट, उससे टेक ऑफ की थी और उन्होंने उसको मारा। उसमें तेल नहीं था, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं था, और ये ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान हुआ। दूसरी बड़ी बात जो आप देख रहे हैं, जो कि उसके बाद दूसरे दिन किसी दिन बुला लिया था उनके, क्योंकि उनके एम्बेसडर नहीं थे सर्गे गौर, तो उनके एम्बेसडर की जगह में जो एमईए ने समन किया था यूएस, उसको चेंज एस अफेयर्स कहते हैं,
उनको डीएफएस उनको बुला करके उनको एक डिमार्श आप बोलिए उनको ये कहा कि ये गलत है, भारत इसको नहीं एक्सेप्ट करता है, मगर उन्होंने फिर कर दिया 9 तारीख को। और इस बार भी उन्होंने वही एमपी कोई स्टेला बोला करके है शिप, और वो फिर उनको वहां पर, और उसके अंदर में वो है सबसे बड़ी चिंता है कि हमने भारतीयों की जान गई है। उसमें भी 24 ये थे नाविक जो थे, फिर उसमें से कई तो बच गए, और ओमान के हेलीकॉप्टर से इनको बचाया है, और 3 उसमें मिसिंग थे। आई थिंक ऑल 2 तो डेड बॉडी निकल गई है, एक मिसिंग है, डेड है। और जो आज हुई है वो सबसे बड़ी, वो है एमटी जलबीरा, भारत के जलबीरा भारत का है, और उसको भी इसी तरह से उन्होंने हिट। तो देखिए ये तो इंसिडेंट्स हैं, मगर ये उनको बुला करके डिमार्श देने के बाद भी ये बात ये हो रही, तो वो आपको डायरेक्टली थ्रेट करता है। और उसमें एक स्टेटमेंट आई, डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि एनीवन हु इज हेल्पिंग ईरान विल बी टारगेटेड। अब भारत तो ईरान को कोई हेल्प तो कर नहीं रहा है, हेल्प यदि कोई कर रहा है तो चाइना है, रशिया है, मगर आप उसको नहीं करते हैं, कहीं वो ही इज टेस्टिंग। देखिए इंडियन ओशन रीजन में यदि हम कहते हैं ना IOR में, वी आर द पावर टू रेकन, प्रोवाइडेड हम अपना कुछ, क्योंकि आपने सही बताया ये हाई सीज में हो रहा है, इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ओमान के पास भी नहीं है, वो वहां के पोर्ट में है। और बेसिकली आई थिंक उनको ये चिढ़ है कि भारत और ओमान के बीच में एक समझौता हुआ है, और आपको ये पता ही है जो हमारा उनके बीच में ट्रेडिंग के ऊपर में हुआ है, और उसके बाद यूएई के साथ में हुआ है। यूएई के साथ में इतनी बड़ी समझौता हुआ था, जब प्रधानमंत्री जा रहे थे 5 देशों के टूर में, यूरोपियन टूर में, तो 2 घंटे के अंदर में उन्होंने क्या है, उसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड उसको स्टेट ऑफ हार्मोज में नहीं जाना है, बिकॉज वो बाहर निकल जाएगा और भारत। तो ये सारी चिंताएं हैं, और मेरे ख्याल से बैक ऑफ द माइंड व्हेन दे आर हिटिंग इट, ये है वो भारत को ऐसे टैरिफ 50% लगाए थे, अभी नाउ ही इज हिटिंग द भारत, और हमारी वो रिजॉल्व को देख रहे हैं। अभी जो हमारे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने जो बताई है। देखिए अब भारत तो ऐसा नहीं रहा, बट टेस्टिंग हर जो स्ट्रेटजी ऑफ ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली है, उसको भी वो टेस्ट कर रहे हैं कि हाउ फार वी कैन गो, इंडिया मस्ट गो। बिगिनिंग ऑफ द वॉर में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको जैसे ये चली थी 28 फरवरी की बात है, तो ईरानियन जो नेवल शिप्स है, हमारा जो ये चलता है, हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं मालाबार, उस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे, 2 शिप आई थी, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हुए निकल रहे थे तो उन्होंने हिट कर दिया था एक शिप को, तो डुबा ही दिया उन्होंने, मगर वहां से रेस्क्यू करके जो वहां के थे ईरानियन सेलर्स को हम लेकर आए थे, एक शिप को रखा, हमने डिफेंस किया था टोटल। अमेरिका इसका भी चढ़ा हुआ था कि आप, मगर हाँ, लेकिन आपने एक जो मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा जो वाकई गंभीर है कि यूएई के साथ हमने अच्छे रिश्ते बनाए इस पूरे ईरान वॉर के दौरान, ओमान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया है, और ये जो हमले हुए हैं वो ओमान की खाड़ी में हुआ है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, मैं अगर नियम की बात करूं तो यूएन चार्टर्ड में साफ तौर से लिखा गया आर्टिकल 2/4 में कि किसी भी विदेशी जहाज पर आप हमला नहीं कर सकते जब तक कि आपको आत्मरक्षा की जरूरत ना हो, जब तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आपको इसकी मंजूरी ना हो। तो इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा करके आप ना सिर्फ ईरान पर हमला करते हैं बल्कि विदेशी जहाज पर हमला करते हैं, और जैसा कि कह रहे थे एम्बेसडर साहब कि अब जो है सो अपनी जो ऑटोनॉमी बनाने की बात है उस पर हमें बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ेगा।